प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को सक्रिय रूप से जारी रखे होंगे। तो आ गए हैं हम आपके पढ़ाई में एकदम जो ज़रूरी है उस चीज़ को लेकर आए गए हैं और एग्ज़ाम को में अच्छा नंबर लाना है, अच्छा बन के दिखाना है। तो भूगोल जो है, उस भूगोल के जो पहले लेसन हैं उसके अंतर्गत जो दूसरा खंड है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो आता है आपका भूमि संसाधन, ठीक है, भूमि संसाधन या मृदा संसाधन। इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे कि मृदा क्या होता है, मृदा के कितने प्रकार होता है, कौन कौन मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है और मिट्टी के पहचान आप लोग कैसे कर पाइएगा। अगर जीवन में कभी कृषि वाला कार्य में अगर जाइएगा, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करिएगा, तो आपको उस विभाग में जाने के लिए आपको इस सब मिट्टी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ेंगे और नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे। एकदम अच्छे तरीके से बस ध्यान से देखते रहिएगा, एक कलम कॉपी लेकर बैठिएगा और जो चीज़ हम बताएंगे उसको नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं भूमि संसाधन मृदा संसाधन लेसन के अंतर्गत जो आने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा क्या होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिट्टी, मिट्टी बोलते हैं। उर्दू की भाषा में मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिट्टी, ठीक है। कि भूमि के जो ऊपरी परत आप लोग देखते हैं, भूमि के जो है धरती का ऊपरी परत देखते हैं, क्योंकि भूमि मिट्टी से सब परिचित है, अपने जीवन में मिट्टी सब देखे हैं, इसीलिए ये चीज़ देखा हुआ है तो उस चीज़ को जानने में बहुत आसानी होगा। तो पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है, जो बाहरी परत होता है, वो क्या होता है? मिट्टी कहलाता है। अब देखिए, मिट्टी के निर्माण की अगर बात किया जाए तो जो चट्टान के टुकड़ा होता है, जब चट्टान रगड़ाता है, रगड़ाते घसाते हैं तो उसे एक चूर्ण बनता है, एक कण बनता है। वो कण धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो जाता है, उसमें बदल जाता है। अब मिट्टी में वो जो है चट्टान की टुकड़ा, अब बताइएगा कि सर वो उपजाऊ कैसे हो जाता है? तो शुरू में वो उपजाऊ नहीं होता है। उपजाऊ कब हो जाता है? जब उसमें सड़ा गला जो जीव जंतु होता है, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, वो मरता है तो ह्यूमस तैयार होता है। सड़े पेड़ पौधा जो होते हैं उसके पत्ते होते हैं, वो पत्ते सब जब सड़ता गलता है तो उससे ह्यूमस तैयार होता है। तब जाके धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले लेता है और उस मिट्टी में फसल उगाई जाती है। तो पहले जो है मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। जब चट्टान से टुकड़ा बनता रहता है, कटता रहता है, घसटाता रहता है, तो उस समय उपजाऊ नहीं होता है। जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े जितने झाड़ी होते हैं, पत्ते होते हैं, पेड़ पौधा सड़ता गलता है, अवघटित हो जाता है, तब जाके वो मिट्टी उपजाऊ होता है और उस मिट्टी में फसल की जाती है। तो आपसे पूछेगा मिट्टी क्या होता है, तो आप इसको नोट करिएगा। मृदा संसाधन में मिट्टी क्या होता है? मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, वनस्पति व जीव जंतुओं के सड़ने गलने और जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों वर्षों में होता है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या बोलिएगा? कि पृथ्वी के, ठीक है ना, भूमि के सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण वनस्पति चट्टानों के विखंडित होने, ठीक है ना, जीवों जंतुओं के सड़ने गलने से और लाखों वर्षों में होता है, तब वो कहलाता है मिट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिट्टी कई तरह के है, मिट्टी कई तरह के आप लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग कुछ मिट्टी से परिचित नहीं हैं, तो यहाँ पर सभी मिट्टी को हम लोग परिचित कराएंगे और किस कलर में होता है, किस रंग में होता है, कैसा दिखता है। अगर कहीं किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर कैसा मिट्टी पाया जाता है और किस प्रकार की खेती वहाँ होता होगा। आप ये भी बता सकते हैं मिट्टी को देखने के बाद, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मिट्टी के प्रकार जानने से पहले आप जान लीजिए कि जितना भी भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप है उसको 3 भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटे हैं? 3। एक भाग का नाम दिए हैं मैदान, ठीक है। फिर दूसरा भाग का नाम दे रहे हैं पर्वत और तीसरा का नाम दे रहे हैं पठार। यहाँ पर 3 खंडों में इसको बांटे हैं। अब बताइएगा कि पर्वत कितना इलाका में होता है, कितना क्षेत्र में होता है। टोटल अगर देखा जाए, टोटल को अगर हम 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, तो इसमें जो मैदान होता है आपका, मैदानी इलाका जो होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं हरा भरा है, ये कितना परसेंट है? तो 43%।
आपसे पूछेगा कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप में मैदान कितना प्रतिशत है, तो आप बताइएगा कि सर कितना प्रतिशत है, 43% है। ठीक है। दूसरा आप बताइएगा पर्वत, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईंट के रंग में है, ईंट के रंग में दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका किसको संकेत कर रहा है, ये आपका पर्वत, ये कितना प्रतिशत है, तो आप बताइएगा कि सर कितना प्रतिशत है, तो ये 30% है। कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है कितना प्रतिशत, 30%। ये कितना था मैदान, आपका था 43%। अब यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ पर व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपका पठार है। और पठार कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर बताइएगा कितना प्रतिशत है, आपका 27% है। ठीक है, कितना है, 27%। इस तरीके से हम लोग जाने हैं कि भारत में जितना भूमि का भौगोलिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसमें 3 भागों में बांटे हैं, मैदानी, पर्वत, पठार। उसमें आप बताइएगा मैदान कितना प्रतिशत, 43। ठीक है, पठार कितना, 27, और बच गया तो आपका हो जाएगा पर्वत 30। कितना प्रतिशत हो जाएगा, पर्वत आपका 30% हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जान गए हैं कि पर्वत, पठार और मैदान कितने कितने प्रतिशत में पाया जाता है। चलिए अब भारत में अब हम लोग मिट्टी के प्रकार के चर्चा करेंगे कि भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार का होता है। तो आप बताइएगा, अगर एग्जाम में 1 नंबर पूछेगा कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो आप बताइएगा 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो भारत में यहाँ पर हम लिख देते हैं, भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अब 6 को नाम आपको देखिए, 6 का नाम याद करना है। आप याद करिएगा, जलोढ़ मिट्टी, हम एक एक को बोल रहे हैं, काली मिट्टी, दूसरा लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, इस तरीके से कितने जाने, 6। एक में जलोढ़ मिट्टी यहाँ दिख रहा है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, ठीक है, इसी को बोलते हैं। 4 नंबर में लेटराइट मिट्टी, ठीक है, 5 में मरुस्थलीय मृदा है, आपका 6 में है पर्वतीय मृदा। इस तरीके से भारत में मुख्य रूप से मिट्टी के कितने प्रकार को जाने हैं, तो 6 प्रकार के जाने हैं। और ये 6 प्रकार के पढ़ लेंगे, 6 के बारे में एकदम अच्छे तरीके से, आपका जो ये यूनिट है, ये खंड है, 95% खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5% में अलग है कि जलाक्रांता क्या होता है, ठीक है ना, फसल चक्रण क्या होता है, समोच्च कृषि क्या होता है, उसके बाद आपका उसमें मृदा संरक्षण क्या होता है, ठीक है ना, इस सब के बारे में उसमें दिया गया है। पवन अववर्धन क्या होता है, इस सब के बारे में दिया गया है। तो इस 6 मिट्टी के हम लोग एक एक चीज़ को, एक एक बात को एकदम अच्छे तरीके से बच्चों जानेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं कौन मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी का जो स्वरूप है कैसा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। रुकिए सर जी, फिर गया फिर में से। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो पहला मिट्टी था आपका, पहला कौन मिट्टी था, तो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं जलोढ़ मिट्टी क्या है। आपके एग्जाम में जलोढ़ मिट्टी से बहुत सारा प्रश्न आता है। जब भी मृदा संसाधन से, भूमि संसाधन से प्रश्न उठाता है तो आपका जलोढ़ मिट्टी से ज़्यादा चांस रहता है। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, इससे बहुत सारा प्रश्न बनेगा। तो आप देखते हैं जब बाढ़ आता है, बाढ़ जिसको दाहर भी बोलते हैं, वो बाढ़ जब आता है तो नदी के पानी के द्वारा, जब बाढ़ आता है तो नदी के जो पानी आता है उसमें बहुत सारा ह्यूमस वाला मिट्टी रहता है। और वो मिट्टी जब आता है आसपास एरिया में, नदी वाला इलाका में, तो वो मिट्टी जब मिट्टी भूमि में समाहित हो जाता है तो वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो उसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलिएगा कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है तो आपका जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी जो है उसको भी हम लोग प्रकार बांटेंगे, 2 प्रकार का होता है, बांगर खादर। तो जान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है,
तो बोलिएगा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। आपसे पूछेगा एग्जाम में सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन मिट्टी होती है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी के नाम आएगा। और जलोढ़ मृदा पर चावल, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की खेती, चावल, गेहूँ, चना, दलहन, तिलहन, कपास आदि की खेती की जाती है। ठीक है, अब आप स्टार में लिख लीजिएगा कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर नोट करिएगा भारत में सबसे अधिक विस्तार कौन मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी में। फिर आगे आप इसको नोट करिएगा कि उत्तर भारत में, आपको हम भारत के मैप के द्वारा भी बताएंगे कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ ज़्यादा है। तो उत्तर भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार है। हमारा जो बिहार है उत्तरी पूर्वी राज्य है, और जितना उत्तर वाला ऊपर की तरफ राज्य देख रहे हैं, उस राज्य में आप सबसे ज़्यादा देखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा किस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मृदा में पोटास, आपसे पूछेगा जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, और यही कारण है, इसी सब के कारण है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में, या फिर बोलिएगा बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि भी कहते हैं। देखिएगा कि जो नदी के आसपास की जो एरिया होता है, एकदम सटा जो किनारा वाला आसपास का एरिया, वहाँ के जो भूमि होता है वो बालू प्रधान होता है, और उसको बोलते हैं बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी का क्या कहते हैं, दियारा कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा, एक बता देते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी, या इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी से इतना सारा प्रश्न हमने बताए हैं, एक भी चीज़ भी नहीं छोड़े हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। बिहार में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन सभी प्रकार की खेती की जाती है। इसमें फास्फोरस, चूना, ठीक है ना, फास्फोरस, चूना, पोटास जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है ना। उत्तर भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसे कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी भी कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी हम लोग जान रहे हैं। अब जानेंगे कि जलोढ़ मिट्टी, आपको दिखा देते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कैसा होता है। यहाँ पर दिख रहा है चित्र में, ये जो चित्र में दिख रहा है नदी के आसपास वाला जो मिट्टी है, एकदम देखने में लगेगा कि हाँ इसका कलर थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये मिट्टी आपको दिख रहा है, ये मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। चलिए अब प्रश्न आया यहाँ पर कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन कौन से फसल होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है और यह मिट्टी में कौन कौन सी फसल की जाती है। तो यहाँ पर हमने बताए हैं जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत में देख सकते हैं यहाँ पर आपका बिहार भी है, ठीक है ना, कुछ बंगाल का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर कुछ गुजरात का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर भी राजस्थान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा उधर चले गया तो राजस्थान न के बराबर होता है, फिर यहाँ पर पंजाब हरियाणा का हिस्सा आ रहा है। तो इन जो राज्यों में हमने बताए हैं, इन जो राज्यों में थोड़ा मोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है कलर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का है, ठीक है। यहाँ पर कलर दिख रहा है, एक कलर जो किस मिट्टी का है, जो ऐसा जहाँ जहाँ कलर आपको दिख रहा है वहाँ पर कौन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो बोलिएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा पर चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन, कपास आदि जो फसलें हैं उसको क्या किया जाता है, उगाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जाने हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या चीज़ की खेती की जाती है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा के प्रकार, टाइप ऑफ, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा के जानेंगे। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कि सर जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है बांगर जलोढ़ मृदा, एक खादर जलोढ़ मृदा। अब ये दोनों के बारे में आप अच्छे तरीके से जानिए कि जलोढ़ मृदा में बांगर जलोढ़ मृदा क्या होता है और खादर जलोढ़ मृदा क्या होता है। अगर वीडियो पसंद में आ रहा होगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।
तो चलते हैं, जलोढ़ मृदा के प्रकार जानेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बस ध्यान से देखिए। अब बांगर और खादर नाम है एक खादर जलोढ़ मिट्टी। तो खादर जलोढ़ मिट्टी जो होता है नई होता है, मतलब नया होता है, ठीक है। और बांगर जब वही जलोढ़ मृदा बहुत दिन पुराना हो जाता है तो उसको बोलते हैं बांगर जलोढ़ मृदा। और खादर जलोढ़ मृदा में ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर जलोढ़ मृदा कम उपजाऊ होती है। जो खादर जलोढ़ मृदा होता है उसमें कंकर पत्थर उत्तर की मात्रा कम होता है, और जो बांगर होता है उसमें ज़्यादा होता है। आपसे अंतर भी पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होता है, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। अब खादर जलोढ़ मृदा क्या है तो बोलिएगा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ मृदा रहेगा उसको बोलेंगे बांगर, ठीक है। अब आपको अंतर पूछेगा कि खादर जलोढ़ मृदा और बांगर जलोढ़ मृदा में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, स्पष्ट करें। इस तरीके से प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में, तो आपको क्या करना है, 2 या 3 अंतर उसमें लिख देना है, ठीक है। यहाँ हमने बताए हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर जलोढ़ मिट्टी, फिर यहाँ पर बताए हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। इस मिट्टी के कण जो होता है महीन होता है, मतलब छोटा छोटा न के बराबर होता है, छोटी होता है। इस मिट्टी के कण जो होता है मोटे होते हैं। फिर यहाँ बताया यह मिट्टी नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह मिट्टी नदी से दूर दराज के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बता दीजिएगा इसमें कि यह जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें क्या चीज़ की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कंकर बजरी ज़्यादा होता है, इसमें कंकर बजरी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से आप लोग जान गए हैं खादर जलोढ़ मिट्टी और बांगर जलोढ़ मिट्टी में अंतर क्या होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला मेरा है, इस तरीके से आपका जलोढ़ मिट्टी पूरी तरीके से क्या हुआ, खत्म हुआ। इस तरीके से जलोढ़ मिट्टी यहाँ क्या हुआ, पूरी तरीके से आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा जो पढ़ेंगे, काली मिट्टी। दूसरा क्या पढ़ेंगे, काली मिट्टी। एक काली मिट्टी क्या होता है, ये बहुत अच्छा मिट्टी है, इसके बारे में भी जान लीजिए कि काली मिट्टी क्या होता है। और एक और बात बता देते हैं, आपसे अगर पूछिएगा जलोढ़ मिट्टी में कि भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, तो आप बताइएगा 6.4 करोड़। कितना, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। चलते हैं, हमारा दूसरा जो है मिट्टी का टाइप वो है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी क्या होता है तो जान लीजिए, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, काली मिट्टी में क्या चीज़ की खेती, कपास की खेती की जाती है। और इस मिट्टी का स्थानीय नाम जो है रेंगूर मिट्टी है। क्या है, रेंगूर मिट्टी। और इस मिट्टी का जो रंग होता है किसके कारण काला होता है, तो आप बताइएगा, इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह एक्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी जो है भारत में के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी में क्या चीज़ की खेती करते हैं, तो कपास की, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा काली मृदा को जो स्थानीय नाम है, ठीक है, स्थानीय नाम करके पूछेगा, स्थानीय नाम है क्या है, तो आप बताइएगा स्थानीय नाम इसका क्या है, रेंगूर मृदा है। क्या है, रेंगूर मृदा है भी कहा जाता है। इस मिट्टी में अल्युमिनियम एवं लौह एक्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। हमने बताया है कि काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेंगूर मृदा है, और इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह एक्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यह मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। हमने बताए हैं आपको, इस पढ़ने से पहले हम आपको बता दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर जाके इस पर आइएगा। काली मिट्टी को स्थानीय नाम क्या बोलते हैं, रेंगूर मृदा। इस मिट्टी में
एल्युमिनियम और लॉय पाए जाते हैं, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी में कपास की खेती, आप जानते हैं कॉटन जो होता है, जितना कॉटन वस्त्र होता है एक कपास से ही बनता है, और वो कपास की खेती जो होता है काली मिट्टी में ही किया जाता है। आपको देखने में एकदम काला दिखता है। जो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में। आप बताइए कमेंट करके, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की खेती होती है? तो क्या चीज़ की होगी? तो कपास की, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव हमने बताए हैं कि काली मिट्टी को यहाँ पर भी बता दिए हैं कि रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में क्या चीज़ की खेती किया जाता है? कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। फिर यहाँ पर स्टार में भी लिख लीजिएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसमें नमी लंबे समय तक बनी होती है। क्या होता है? जब इस मिट्टी में जब पानी आता है तो ये पानी को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, और पानी ऑब्जर्व ज़्यादा कर लेता है, जिस वजह से इसमें नमी की मात्रा अधिक दिनों तक रहता है। और कपास की खेती करने के लिए नमी ज़्यादा चाहिए, और नमी ज़्यादा चाहिए तो नमी सोखने वाला जो मिट्टी होता है सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित कर लेता है, और उसमें नमी लंबे समय तक बना रहता है। तो कौन मिट्टी है? तो दूसरा कोई नहीं, आपका काली मिट्टी में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जान गए कि काली मिट्टी क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में हम लोग जान गए हैं। चलते हैं आगे की पॉइंट में। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, काली मिट्टी कौन कौन राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काली मिट्टी आपको इस कलर में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए इस कलर में काली मिट्टी। आ जाइए महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर आपका गुजरात है, और ये महाराष्ट्र वाला इलाका है। यहाँ पर जो जो दिख रहा है इसमें इस कलर का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी, ठीक है। तो आपको हम नक्शा के तौर पर भी बता दिए। चलते हैं अगला हमारा पॉइंट। तीसरा जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए, काली मिट्टी पढ़ लिए, और तीसरा जो मिट्टी है आपका कौन मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। इसी को कहते हैं पीली मिट्टी भी, ठीक है। क्या कहा जाता है? पीली मिट्टी कहा जाता है। देखिए जो लाल मिट्टी होता है, इसका रंग किसके कारण लाल होता है? तो लोहे के कारण, आयरन के कारण, लोहे के कारण। अब बताइए कि सर ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की मात्रा है? तो लोहा की, आयरन के। तो आयरन की मात्रा है। इसी तरह मिट्टी में समझिए कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्या होता है? तो लोहे के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? लोहे की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का क्या होता है? लाल होता है। अब देखिए मिट्टी तो लाल होता है, लेकिन ये पीली मिट्टी क्यों कहलाता है? जब इसमें जल मिलाया जाता है, जब इसमें जल की मात्रा आती है तो कैसा दिखने लगता है? तो आप बताइएगा सर कैसा दिखने लगता है? तो इस मिट्टी में कैसा दिखने लगता है? आपका जल मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसीलिए लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जल मिलाया जाता है। जल की मात्रा जैसे ही आता है ये मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसीलिए इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण यह मिट्टी लाल होती है। जब इसमें जल मिलाया जाता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसीलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे की पॉइंट में। चलिए यहाँ पर कुछ स्टार लिख लेना है, कुछ ऑब्जेक्टिव है लाल मिट्टी के अंतर्गत, एक भी ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है। लाल मिट्टी जो है ग्रेनाइट तथा या अग्नि चट्टानों के टूटने से बनता है। जो ग्रेनाइट चट्टान है या अग्नि प्रकार के जो चट्टान है, आपसे पूछेगा कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रकार के चट्टान के टूटने से हुआ है? तो अग्नि प्रकार के या ग्रेनाइट, ठीक है। अग्नि प्रकार के चट्टान या ग्रेनाइट प्रकार के जो चट्टान होता है उसके टूटने से ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे लिख लीजिएगा। लाल मिट्टी का सबसे अधिकतम विस्तार आपको मिलेगा तमिलनाडु में है, जबकि लाल एवं पीली मृदा में जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल एवं क्या है? पीली मृदा में जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। इसमें जो है ह्यूमस की कमी होता है, इसीलिए ये मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लाल मिट्टी की उर्वरता जो है कम होती है। क्या होती है? कम होती है। फिर आप नोट कर लीजिए स्टार में, लाल मिट्टी पर उर्वरक और सिंचाई के द्वारा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की खेती की जा सकती है। अगर उसमें उर्वरक की मात्रा और सिंचाई की समय समय से सिंचाई किया जाए, उसका सुविधा दिया जाए, तो उसमें चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है ना, इत्यादि की खेती, मक्का इत्यादि की खेती की जा सकती है। किस मिट्टी में? तो लाल मिट्टी में। इस तरीके से आपका लाल मिट्टी भी हुआ खत्म। आपको दिखा देते हैं लाल मिट्टी। चलिए
यहाँ पर देख लीजिए लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, यहाँ पर देख सकते हैं एकदम ईंट की तरह दिख रहा है, ईंट की तरह दिख रहा है यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी। यहाँ पर जो एक कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सब जो एरिया देख रहे हैं आपको, यहाँ पर कौन मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। सबसे ज़्यादा विस्तार आपसे पूछेगा कहाँ है, तो आप बताइएगा सर तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आ जाइए, हम 3 को पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए देख लीजिए। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पढ़े, पहले तो हम क्या जाने जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, यहाँ पर देख जलोढ़ मिट्टी जाने, फिर हम जाने काली मिट्टी क्या होता है, फिर हम जाने लाल मिट्टी क्या होता है। अब आ गए हैं चौथा नंबर पे, आपका चौथा नंबर पे आ गए हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, कौन मिट्टी? 4 नंबर पे आ गए हैं लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी क्या होता है? देखिए यह मिट्टी जो है, इसमें जब नमी की मात्रा जब खत्म हो जाता है तो यही मिट्टी ईंट की तरह दिखने को मिलता है। ईंट बनाने में भी इसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। और यह मिट्टी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा तापमान, जहाँ मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़े और जहाँ ज़्यादा गर्मी और जहाँ बारिश भी अधिक हो, बरसात तेज़ी हो, एकदम तापमान बढ़ जाए, तो वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। बोलिएगा, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है। इसका निर्माण तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादा वर्षा जब होता है तो पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, या मिट्टी के अंदर जो है अंदर चले जाते हैं। क्या होता है कि आपका लेटराइट मिट्टी जो है, जहाँ वर्षा ज़्यादा हो और जहाँ तापमान ज़्यादा हो, वहाँ पर ही पाया जाता है आपका लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो यह मिट्टी क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण लेटराइट मिट्टी आपका जो है, तो इसमें के जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होता है वो दह कर चला जाता है। दह कर नहीं चल जाता है तो मिट्टी के जो आंतरिक परत होती है थोड़ा अंदर चला जाता है, जिसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है, उर्वरक शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे के पॉइंट में। आगे हम जानेंगे इससे जुड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसमें ह्यूमस बहुत कम हमने बताए हैं, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होता है दह कर चला जाता है, या मिट्टी के जो आंतरिक परत होता है वो अंदर चला जाता है। इसमें ह्यूमस बहुत कम या नगण्य होता है। बैक्टीरिया भी अत्यधिक तापमान से नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ह्यूमस कम होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होता है जो उपजाऊ बनाता है, वो भी गर्मी के कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यह मिट्टी कठोर होने पर ईंट जैसी, हमने बताए हैं कि यह मिट्टी जो है जब सूख जाता है उसमें नमी की मात्रा, तो कठोर हो जाता है तो ईंट जैसी दिखती है। लोहे की अधिकता के कारण यह मिट्टी अनुर्वरक होती जा रही है, मतलब इसमें उपज की उतना नहीं हो पाती है। फिर आप नोट करिएगा कि लेटराइट मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप बताइएगा कर्नाटक में है। लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो कर्नाटक में लेटराइट मिट्टी। फिर आगे जो है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। फिर आप नोट करिएगा, एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी बता दिए। ठीक है, फिर आप नोट करिएगा, यह मिट्टी कठोर होने पर ईंट जैसी दिखाई देती। पूछेगा आपसे कि कौन सी मिट्टी कठोर होने पर जब जल की मात्रा सूख जाती है तो ईंट जैसी दिखती है, तो आप बताइएगा कि सर कौन मिट्टी है, तो आप बताइएगा लेटराइट मिट्टी है। लोहे की अधिकता के कारण यह मिट्टी क्या हो जाती है? अनुवर्रक होती जा रही है। चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे और दिखा देते हैं आपको लेटराइट मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कलर में लेटराइट मिट्टी यहाँ पर दिख रहा है। ये जो कलर में आपको यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, मतलब कुछ कुछ हिस्सा में यह मिट्टी पाई जाती है। केरल की तरफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन मिट्टी आपको मिलेगा? लेटराइट मिट्टी है। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं, हमारा जो 5 नंबर मिट्टी है वो कौन है? आपका मरुस्थलीय मिट्टी। कौन है? मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है। एकदम अच्छे से जानेंगे, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरु मतलब जहाँ पर रेत हो, जहाँ पर कहाँ रेत हो, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है वो जहाँ पर रेत हो, मतलब बालू है। ठीक है, मरु हो मतलब बालू हो, ये मिट्टी वहीं पर पाई जाती है।
अब खास करके आपको मिलेगा राजस्थान तरफ। कहाँ मिलेगा आपको ये मिट्टी? राजस्थान तरफ, ठीक है। तो हमने बताया 5 नंबर में जो मिट्टी है, यह मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में। आप बताइए कि सबसे कम वर्षा आपको राजस्थान में मिलेगा। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग हल्का लाल या भूरा होता है। मिट्टी जो है, मिट्टी बलुई मतलब रेतीली होती है और संस्तरों के का विकास बहुत कम होता है। मतलब इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर के जो स्तर, उसी का नाम है संस्तरों, ठीक है ना। संस्तरों जो होता है उसका, उसमें ऊपर वाला जो भाग विकसित होता है ह्यूमस वाला, वो बहुत इसमें कम होता है। मतलब ह्यूमस इसमें नहीं होता है, यही मतलब है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है आपको? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी हरियाणा में भी है कुछ, पश्चिमी पंजाब में भी है और पश्चिमी राजस्थान में है। तो इस तरह से जाने हैं कि आप मरुस्थलीय मिट्टी में कि यह मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है, ठीक है ना। मिट्टी जो है बलुई होती है और संस्तरों का विकास बहुत कम होता है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है आप बताइएगा? तो पश्चिमी राजस्थान में है। चलिए चलते हैं आगे। फिर आप स्टार में कुछ लिख लीजिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी लंबी, सूक्ष्म, मतलब उसी चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिव में भी बता दिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव याद रहेगा तो सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। मरुस्थलीय मिट्टी जो है, मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? लंबी, शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल या हल्का भूरा होता है। फिर ठीक है, इसको फिर आगे नोट करिएगा। मरुस्थलीय मिट्टी बलुई होती है और संस्तरों का विकास बहुत कम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताए हैं मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिमी राजस्थान में है। इस तरीके से आपका मरुस्थलीय मिट्टी क्या हुआ? खत्म हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम बता देते हैं थोड़ा। मरुस्थलीय मतलब सूक्ष्म मिट्टी, इसी को बोलते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी को ही बोलते हैं सूक्ष्म मिट्टी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो रंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये राजस्थान वाला इलाका आपको हल्का आ जाएगा। यहाँ पर ये मिट्टी कौन पाई जाती है? तो आप बताइएगा कि सर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। चलिए चलते हैं अब पर्वतीय मिट्टी में। अब पढ़ लेते हैं हम जो आप हमारा लास्ट है 6 नंबर प्रश्न, जो 6ठा नंबर मिट्टी है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसमें 6 नंबर में मिट्टी है, वो कौन है? पर्वतीय मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है नाम है पर्वत, और पर्वत वाला इलाका में पाया जाता है। और इस मिट्टी में बताइएगा कि पर्वतीय इलाका कश्मीर तरफ क्या चीज़ की खेती होती है? तो फल की खेती ज़्यादा होती है। जितने सेब होते हैं, जो सेब सब होता है, जितना फल वाला काम होता है वो ठंडा इलाका में होता है, और वहाँ ठंडा इलाका कश्मीर तरफ, वहाँ पर आपको मिलेगा पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मृदा मुख्यतः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा नाम वैसा ही आंसर। पर्वतीय मृदा मुख्यतः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा और घने रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा पर वहाँ पर घन जंगल, मतलब कि पौधे घने होते हैं। पौधे क्या होते हैं? लिख सकते हैं घने होते हैं, मतलब घने वन पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। यह जो मृदा है उपजाऊ होती है और इस मृदा में फलों की खेती ज़्यादा होती है। आपसे पूछेगा कि पर्वतीय मिट्टी में क्या चीज़ की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो फल की खेती। किसकी खेती? फल की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा की जाती है। इस तरीके से जाने हैं कि पर्वतीय मिट्टी क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न यहाँ पर दिखा देते हैं आपको पर्वतीय मिट्टी, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी, ये जो इलाका यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, कश्मीर, लद्दाख, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपका कौन मिट्टी है? और थोड़ा इधर है, जितना उत्तर वाला एरिया है, उत्तरी पूर्वी एरिया में थोड़ा आगे यहाँ पर, ये पूरा एरिया है आपका कौन मिट्टी का? तो पर्वतीय मिट्टी का। इस तरीके से आपका मिट्टी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हुआ कि मिट्टी क्या होता है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार का होता है, अच्छे तरीके से जाने हैं। और आएंगे आपको दूसरा वीडियो मिले हम, और दूसरा वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको नोट करने में भी कठिनाई होगा। इसमें बहुत सारा प्रश्न है और समोच्च कृषि जितना है, इस सब चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अगले वीडियो में आएंगे तो इस सारी चीज़ों की जानकारी देंगे, और अगले वीडियो में हमारा जो लेसन है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।